बोलो भक्ति और भगवान की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। बोलो सूर्य भगवान की जय। बोलो धरती मैया की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोलो सभी ग्राम के देवताओं की जय। कथा में आए हुए सभी भैया और दादा लोग, भगवान राम के चरण कमलों पर चढ़ने वाले सभी माताएं बहनें, माता सती और सीता के चरण कमलों पर चढ़ने वाले नन्हे नन्हे बाल गोपाल, गुरु प्रहलाद के चरण कमलों पर चढ़ने वाले सभी को हमारा नमन वंदन। और जो भैया लोग मेरा सहयोग दे रहे हैं उन सभी को हमारा नमन वंदन। और हमारे परम पूज्य गुरु के चरणों में हमारा नमन वंदन, जिनकी कृपा से आज हम इस पद पर बैठे हुए हैं। और इस साउंड सर्विस के द्वारा जहाँ तक हमारी आवाज जा रही हो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज इस बेरम गांव में बड़ी ही पावन चर्चा भगवान राम चरण का जो है मानस की कथा हो रही है। सभी भक्तजन बड़े ही प्रेम भाव से आते हैं और इस कथा मृत का पान करते हैं। ऐसे भक्त बड़े ही दुर्लभ में मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पर भक्त होते हैं वहीं पर भगवान होते हैं। सबसे पहले आओ, क्योंकि माता वहाँ पे विराजमान है, पहली बार 2 बार मैया के चरणों में नमन वंदन हो जाए, उसके बाद जैसे हरि की इच्छा। आजा तुझी को पुकारे तेरा नाम, हो आजा तुझी को पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरा वाली, आजा तुझी को तेरा लाल, आजा माँ शेरा वाली, आजा तुझी को पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरा वाली, शेरा वाली के चरणों में लगते हैं झूठे सहारे सारे जग के, रोना है मैया तेरे चरणों से लग के, चरणों से मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाथ, ओ आजा
बोलो भक्ति और भगवान की। और अभी आप लोगों ने महाराज के द्वारा बड़ी ही सुंदर पावन कथा वृत्ति का पान किया कि आज जो है विश्वामित्र भगवान राम को लेने के लिए आए। महाराज दशरथ से आज जब कहते हैं तो महाराज दशरथ कहते हैं, मुनिवर आप जानते हैं कि ये चौथेपन में मुझे राम जो है रत्न प्राप्त हुए हैं। आप लोगों की कृपा से ये संतान मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए है प्रभु बताओ मैं तुम्हारी कौन सेवा कर सकता हूँ। ये बारे बारे राम लक्ष्मण में तुम्हें कैसे सौंप दूं। और कहने लगे महाराज दशरथ, धर दो मैं स्वयं चलूं, बस तहस नहस निश्चर कर दूं, पर राम लखन को देने में आप ही बता क्या उत्तर दूं। कहने लगे हे भगवान तुम बताओ तो ये अयोध्या की सारी सेना लेकर हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं और ये बारे बारे राम लक्ष्मण हम तुमको कैसे दे दे। आज गुरु विश्वामित्र कहने लगे कि हे महाराज तुमने वचन भरा था कि जो मैं मांगूंगा अवश्य तुम दोगे। और कहते हैं गुरु विश्वामित्र क्या कि हे महाराज तुम इन्हें साधारण मानव जानते हो पर तुम्हें ये पता नहीं ये साधारण मानव नहीं है, ये अनुज नहीं अवतारी है, ये पुरुष नहीं पुरुषोत्तम है। हे राम ये सारे पृथ्वी का काज संभालने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। आज इशारे में जो है विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ को समझाया और आज गुरु वशिष्ठ जब महाराज को समझाते हैं तब आज महाराज राम लक्ष्मण का हाथ गुरु विश्वामित्र के हाथ में दिया और राम लक्ष्मण से कहने लगे बेटा आज से गुरु की आज्ञा का पालन करना, आज से ये तुम्हारे माता पिता हैं। आज बड़े खुशी मन से विश्वामित्र चल देते हैं और कहाँ पहुँचते हैं। आज चलते चलते विश्वामित्र जो है ताड़का बन के जब पास पहुँचते हैं तब कहने लगे हे राम दो मार्ग है बताओ मैं आपको किस मार्ग से लेकर चले। भगवान राम कहने लगे हे गुरुदेव बताओ कितने कितने समय के दो मार्ग हैं। आज गुरु विश्वामित्र कहने लगे हे राम एक मार्ग है 3 दिन का जिस पर साधु संतों के दर्शन होंगे और एक मार्ग है 1.5 दिन का जिस पर बड़े बड़े भयानक राक्षस राक्षसियां मिलेंगी। बताओ किस राह में चलूं। आज भगवान राम कहने लगे गुरुदेव तुम 1.5 दिन वाली राह पर चलो। आज जब आगे बढ़े तो क्या हुआ, कौशिक बोले देखो रागो पापिनी तारुगा रही है। कौशिक बोले देखो रागो
विश्वामित्र हे राम, ये बड़ी राक्षसनी भयानक जो है, न जाने कितने असुरों साधु संतों को खा गई, इसलिए हे राम इसका वध करो। आज भगवान राम ने क्या किया, छोड़ दिया सिरे लक्ष्मण धनुआधर धनुधीर, उसी एक ही वार से प्राण हो गए पर। आज ही एक ही बाण से जो है ताड़का का भगवान ने वध किया। और इसी प्रकार आज संध्या के समय जो है गुरुदेव अपनी कुटी पर पहुंचे, भगवान को कंद मूल फलों का जो है भोजन करवाया। सुबह जब हुआ तब भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव अब आप निर्भय होकर जो है यज्ञ करो और इस यज्ञ की रखवाली का जो है भार हम दोनों भाइयों को दे दो। आज न जाने कितने ऋषि मुनि संत आए थे, क्योंकि विश्वामित्र जो गुरु देव थे वो कोई साधारण मानव नहीं थे। चाहते तो राक्षसों को एक क्षण में जो है मार कर गिरा सकते थे, पर जो यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ का नियम था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए राम की सहायता लिए। और दूसरा कारण था कि भगवान राम के हाथ जो राक्षस मरेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। साधु संतों के जो क्रोध में भी प्रेम होता है। आज कहने लगे भगवान राम, आज जब यज्ञ होने लगी, सोहा सोहा की आवाज आने लगी, तो क्या हुआ, सोहा सोहा की धुन सुनकर मारीच सुबाहु निकल आए, एक टक निहार दशरथ नंदन फिर परम पतित को। भगवान राम ने जब देखा कि सुबाहु के साथ मारीच, इधर सुबाहु मारीच ने जब भगवान राम को देखा तो भगवान राम को एक टक निहारते रहे, क्योंकि भगवान राम लक्ष्मण इतने सुंदर थे, आज तक इतने सुंदर पुरुष नहीं देखे। आज तकने लगे। भगवान राम ने जब देखा कि सुबाहु के साथ मारीच, और भगवान राम सोचने लगे अगर मारीच आज मर जाएगा तो मेरी लीला का क्या होगा, आगे सीता के हरने में कौन मेरी सहायता करेगा। यही सोचकर भगवान आज बिना फल का ऐसा एक बाण मारा जिससे मारीच 100 योजन सागर जो है पार किया, और इधर गिन गिन कर लक्ष्मण ने सारे राक्षसों का वध कर दिया। आज गुरु विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और दोनों भाइयों को बड़े ही सम्मान प्यार किया। इसी प्रकार जैसे भगवान राम का अवतार हुआ अवधपुरी में, ऐसे ही माँ सीता का भी अवतार हुआ जनकपुरी में। एक बार की बात थी, भगवान भोले के जो है भक्त 3 बहुत बड़े हुए, एक परशुराम और दूसरे रावण और तीसरे महाराज जनक। एक बार एक तीनों ने बड़ी भोले की घोर तपस्या किया, भोले बाबा प्रकट हुए, तीनों को दर्शन दिया, पर परशुराम को एक धनुष दिया। परशुराम ने वह धनुष जो है महाराज जनक को सौंप दिया। अब रावण बड़ा क्रोधित हुआ। रावण सोचता था कि ये जो धनुष है हमारे पास रहे। आज रावण बहुत जब क्रोध में आया, मन में विचार करने लगा किसी न किसी प्रकार से ये धनुष हम महाराज जनक से लेकर ही रहेंगे। आज गया ब्रह्मा जी की बड़ी घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, रावण से कहने लगे मांगो रावण, क्या वरदान मांगना चाहते हो। रावण कहने लगा है ब्रह्मदेव मुझे जो है अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे
रावण जो पृथ्वी पर आया है उसका मरना निश्चित है, इसलिए अमर होने का वरदान छोड़कर कोई और वरदान है जो मांगे। आज रावण को सोचने लगा ऐसा क्या वरदान मांगूं जिससे मैं इस पृथ्वी पर अमर रहूं। रावण बहुत विचार किया, फिर कहने लगा ब्रह्मदेव मुझे कोई ना मार सके, सिर्फ अगर मेरी मृत्यु हो तो वानर और नर के हाथों से हो, एक साधारण मानव और वानर के हाथों से हो। ब्रह्मदेव कहने लगे तथास्तु। आज ऐसा वरदान पाकर रावण ने क्या किया, लगा अत्याचार मचाने। आज सभी से जो है कर अदा करने लगा। एक दिन रावण सप्तऋषियों के पास पहुंचा और सप्तऋषियों के पास जब पहुंचा, सप्तऋषियों के पास